जय हिंद। वंदे मातरम। तो यार आप लोगों के बहुत सारे ऐसे डाउट थे जो कि हम क्लियर करने वाले हैं फॉर एग्जाम को लेकर कि भैया जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं वो कैसे टैकल करना है। मतलब 3 टिप्स टाइप से आप कहो कि जो मैं आपको एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। अगर आप पीएटी का एग्जाम दे रहे हो, लिटरली बहुत इंपोर्टेंट है। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि भैया व्यूज वगैरह के लिए नहीं, देखो सिंपल सा फंडा है। आपको वो चीजें जो कोई नहीं बता रहा, सिंपल सा मेरा काम वो होता है कि आपको वो चीजें पता लगे। ठीक है, डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से हो, पीसीबी, AG 1 2 3, एनी सब्जेक्ट ग्रुप, ठीक है। तो इन 3 टिप्स को बहुत अच्छे से माइंड में रखना। और ये अभी आपको पता है 26 तारीख को आपका पेपर है फॉर MBPAT एग्जाम। और आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, ठीक है। और सबसे पहली जो टिप्स है, आपका एडमिट कार्ड को लेकर भी डाउट था कि भैया एडमिट कार्ड कब तक आ रहा है। देखो कुछ चीजें बता दूं। एडमिट कार्ड जैसे कि आपका एग्जाम 26 को है, तो आप ये मान के चलो 22 तक आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा पेपर कौन सी सिटी में है। और 24 तक आप ये मान के चलो कि आपको, या 24 23 24 तक आपको ये पता लग जाएगा कि एक सेंटर कौन सा है। ठीक है, तो अब बार बार ये क्वेश्चन मत पूछना मेरे से कि भैया एडमिट कार्ड कब आ रहा है। यहीं पे एडमिट कार्ड आएंगे, हो सकता है 21 22 को आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये चीज है, आपको बता दूं, एग्जाम देने के बाद आपको पता है नंबर पता लग जाते हैं, लेकिन इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है। नंबर 1 प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है, आपको पता है पेपर 2 शिफ्ट में हो रहा है, मॉर्निंग की शिफ्ट में भी हो रहा है और इवनिंग की शिफ्ट में भी हो रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी का टफ पेपर आता है, किसी का बहुत इजी पेपर आता है। तो ऐसा होता है कि उस शिफ्ट के नंबर बहुत हाईएस्ट होते हैं और जो सेकंड शिफ्ट होती है उसके नंबर लो होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको बात ध्यान रखनी है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम घटते बढ़ते रहते हैं। अगर आपके नंबर कंप्यूटर में आपको 108 शो हो रहे हैं, तो हो सकता है आपकी शिफ्ट इजी रही हो। जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो रिजल्ट के बाद आपके नंबर 104, 7 8 8 8 नंबर तक स्टूडेंट के घटते भी हैं और 7 8 8 8 नंबर तक स्टूडेंट्स के बढ़ते भी है। तो ऐसा बिल्कुल ये मत समझना कि मेरे एक्यूरेट नंबर आए। नंबर 1 ये आपको ध्यान रखना है अपने माइंड में कि नॉर्मलाइजेशन इस एग्जाम में होता है। नंबर घटते बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल घटते बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के 2 2 3 3 नंबर, इवन कि मेरे जो है नंबर यहाँ पे 3 नंबर डिक्रीज हुए थे, यानी 3 नंबर घटे थे जब मैंने एग्जाम दिया था। तो नंबर घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, सेकंड ये है कि भैया अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं हमसे नहीं बन रहा है पेपर में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमसे नहीं बनते हैं, तो सिंपल सा क्या करना है मैं आपको बताऊं। जैसे कि कोई ABC सब्जेक्ट ग्रुप से है या AG 1 2 3 सब्जेक्ट ग्रुप से है, तो क्या होता है आप देखोगे एग्रीकल्चर सारे क्वेश्चंस मिक्स आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्रीकल्चर जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले वो टैकल करना है। ध्यान रखना मेरी बात को। सबसे पहले फिजिक्स को लेके मत बैठ जाना, मैथ्स को लेके मत बैठ जाना, केमिस्ट्री को लेके जो है लेके मत बैठ जाना। सबसे पहले क्या करना है, AG 1 2 3 वाले को एग्रीकल्चर टैकल करनी है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में बहुत सारे क्वेश्चन आप देखना, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत लेंदी लेंदी। आपसे ये पूछेगा ना आलू की फैमिली कौन सी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो पहले उन क्वेश्चंस को टैकल करना। इसके बाद आ जाना बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में वो क्वेश्चंस रहेंगे जो आपसे बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस एकदम आउट ऑफ होते हैं, उनको बिल्कुल साइड में छोड़ दो। लास्ट में अपने को क्या करना है पता है, तुक्के लगाने की एक टेक्निक क्या होती है, जहां तक मुझे इन चीजों का मैंने एनालिसिस किया है। देखो एक टेक्निक से ये होती है कि जो हमको ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, जो हमको ऑप्शन में थोड़ा सा भी डिफरेंट दिख रहा है, तीनों ऑप्शन 4 ऑप्शंस में हमको लग रहा है कि नहीं ये जो है तीनों ऑप्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये अलग है, कहीं ना कहीं ये चीज बहुत अलग है। तो आपने देखा होगा जैसे कभी आपसे पूछता है कि तिल की फैमिली कौन सी है, तिली की, तिल। अब हमने तो यार बहुत सारी फैमिलीज पढ़ी है ना, लेग्यूमिनेसी, ग्रैमिनी, ऑप्शन में दिया होगा। लेग्यूमिनेसी भी दिया होगा, ग्रैमिनी भी दिया होगा, पोएसी भी दिया होगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि भाई तिली की फैमिली कौन सी, हमको नहीं पता। लेकिन सबसे अगर अलग चूज करना हो तो फिर आप चले जाओगे भाई पेडालिएसी। ठीक है, ये बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ऐसा आपको थोड़ा सा यूनिक जो चीज दिख रही है ऑप्शन में, वो किसी भी चीज को लेकर हो। ठीक है, और इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको फॉर्मूलाज रिवीजन करना है। मैथ्स अगर आपका बैकग्राउंड है, तो क्योंकि आपको बता दूं, मैथ्स का जो बैकग्राउंड है इसमें फॉर्मूला आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला के सीधे सीधे 2 2 3 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला का जो है रिवीजन करना है। ठीक है, देन मैं कुछ चीजें और बता दूं। देखो अभी टेस्ट सीरीज मेरी चल रही है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो आपके 30 स्टूडेंट्स हैं इनके लिए प्राइस ऑलरेडी कम कर रखा है। तो आपको कूपन कोड जो है यूज करना है यहाँ पे पीएटी वाला। आप मेरे ऐप पर जाएंगे डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, वहां पे आप कूपन कोड ऐड करेंगे, ठीक है, पीएटी वाला। तो जस्ट आपको यहाँ पे जो है ऑलरेडी इसके प्राइस कम हो जाएंगे कोर्स के। ठीक है, टेस्ट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। AG 1 2 3। अच्छा, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कांटेक्ट करो। और अभी जिनके टेस्ट अपलोड नहीं हुए हैं, आपको एग्जाम्स के पहले पहले तक टेस्ट मिल जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं अकेला ही सारी चीजों को टैकल कर रहा हूँ।
मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम तक क्वेश्चंस दे पाऊं प्रॉपरली, ठीक है। तो एक बार जो है यहाँ पे जाके और आप लॉग इन करके चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड करोगे, देन कूपन कोड आप डालोगे पीएटी वाला, तो आपको देन उसके बाद जो है डिस्काउंट मिल जाएगा ओनली 30 स्टूडेंट्स के लिए। फटाफट जो है ज्वाइन करो। फर्दर आपको जिस भी स्ट्रीम से आप पेपर दे रहे हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और लास्ट टाइम पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो, बेसिक बेसिक चीजें अभी करके जाओ पेपर में। क्या क्या बेसिक बेसिक चीजें, जैसे कि आपकी फैमिली पढ़ के जाओ पूरी। आप एग्रीकल्चर से हो, हॉर्टिकल्चर से हो, आपको पूरी फैमिलीज पढ़ के जानी है। आप फिजिक्स से हो तो आपको सिंपल सा जो एसआई यूनिट है ना, वो सारी देख के जाओ। एसआई यूनिट क्या होती है, जिनकी जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं, चुंबकीय आघूर्ण वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो इन सभी की एसआई यूनिट्स आपको देख के जानी है। फिजिक्स से हो, मैथ से हो तो पूरे फॉर्मूलाज देख के जाओ। लॉग के, एपी, जीपी, स्टैटिक्स के सीधे सीधे फॉर्मूले रखे आते हैं। बेसिक बेसिक एटलीस्ट कर सकते हो। बायोलॉजी में अभी लास्ट लास्ट में आप क्या देख के चले जाओ, जैसे लास्ट लास्ट में अगर मैं बात करूं आपसे, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो क्या, फोटोसिंथेटिक्स, ऊपर ऊपर से चीजें देख लो। और रेस्पिरेशन पढ़ लो, ट्रांसपिरेशन पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर चीजें देख लो। देन इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यार अकेला हूँ और बहुत सारी चीजें मतलब होता है, प्रेशर बहुत होता है, ठीक है। तो अकेले टैकल नहीं कर पाता हूँ, बट कोशिश करूंगा। अगर हो पाएगा तो 15 16 17 इनके क्वेश्चन पेपर हो सकेगा, अपन रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो हम इस पर बिल्कुल कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, और बाकी देखो, नंबर 3 जो टिप्स आपको बताई थी मैंने, क्वेश्चन से अगर नहीं बनते तो क्या करना है, सिंपल सा जो यूनिक दिख रहा है उसको आपको चूज करना है, ठीक है। फिलहाल मैं यूनिक के साइड जाना है, जो भी ऑप्शन दिख रहा हो, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है। बाकी आपको बहुत अच्छा पेपर जाएगा, परेशान मत हो, बिल्कुल भी हेडेक मत लो, ठीक है। अब जो होगा वो होगा। और यहाँ पे सीटें इंक्रीज हुई है तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको सीट का डाटा बताया है, 1100 से सीट्स बढ़ के सीधा 1500 पहुंच गई है, 1590 के अप्रोक्स आसपास है, 1560 है, 90 ऐसा कुछ है। तो बहुत आराम से, आप परेशान मत हो, ठीक है। और फॉर्म भी अच्छा थोड़ा इंक्रीज हुआ है पिछले साल से, 20,000 के आसपास फॉर्म डले हैं। पिछले साल 13,000 फॉर्म फिल हुए थे पीएटी के, बट इस बार 20,000 फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको दिमाग में रखो, माइंड में रखो, बट एग्जाम बहुत अच्छे से आपको अपेयर होना है, ठीक है। और लास्ट में टफ क्वेश्चंस करने हैं। अभी फिलहाल फिलहाल तुरंत आपको क्या करना है, बेसिक बेसिक बिल्कुल निपटा के रख देना है, जितने भी बेसिक क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन होता है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपके 97 नंबर आ रहे तो आप भैया वो फिक्स ही है मेरे 97, नहीं। घटते बढ़ते हो सकता है, आपकी बाई चांस शिफ्ट का पेपर ऐसा हो, टफ हो, तो आपके नंबर 105 भी बढ़ जाते हैं, कभी 107 भी पहुंच जाते हैं। तो जो फिलहाल में जो नंबर आते हैं वो आपके एक्यूरेट नहीं होते, ऊपर नीचे नंबर होते हैं, वेरी करते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको देखना है। और मैं फिर बता रहा हूँ, पेपर हमेशा इजी से आपको सॉल्व करना है। इजी इजी मीन सबसे पहले एग्रीकल्चर, जो भी आपका बेस्ट हो, पशुपालन हो, एग्रीकल्चर बेस्ट हो, सबसे पहले उसको पकड़ो। इसके बाद एट देन आप मैथ के साइड जाओ, इसके साइड आप केमिस्ट्री के साइड जाओ, इसके बाद आप फिजिक्स के साइड जाओ, है ना। लेकिन आपको सबसे पहले इजी चीजों को टैकल करना है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट सबसे पहले बायोलॉजी पकड़ो, ठीक है। उसको बिल्कुल फिनिश करके, मतलब ऐसा जो बन रहे हैं उसको बिल्कुल फिनिश कर दो। देन उसके बाद अदर चीजों पे फोकस करो, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 3 जो टिप्स थी मैंने आपको बता दी, इनको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। देन एडमिट कार्ड की मैंने बात कर ली है, आपको ये साइड है आपकी, ठीक है। आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड जब भी आते हैं, जैसे अभी डाइट का रिजल्ट आया है, ठीक है, अपना भी टाइम आएगा, रिजल्ट अपना भी आएगा, बट अभी एडमिट कार्ड आएंगे इसके सेक्शन में, आपको बहुत जल्दी पीएटी का एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जल्द प्री पीएटी यहाँ उठ के यहाँ पे आ जाएगा 25 में। तो ठीक है, बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से आस्क कर सकते हो। और आपको डॉक्यूमेंट्स जो है सारे लेके जाने हैं सेंटर पर, जैसे कि आधार कार्ड लगाया हो, फोटो लेके जाना है, देन एक पेन लेके जाना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अपने सेंटर पर लेके जानी है, ये अपने दिमाग में रखना, क्योंकि 17 है और 26 आने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। जैसे ये साल निकल गए वैसे ये दिन भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है फर्दर, ये सारी चीजें, ठीक है। और फटाफट अगर इंटरेस्टेड हो तो भाई पीएटी की टेस्ट सीरीज को अवेल कर लो और क्वेश्चंस का मजा उठाओ। देन पीएटी वाला सिर्फ आपको एक कूपन कोड यूज करना है, पीएटी वाला ओनली, ठीक है। ये आप वहाँ पे सबमिट करोगे, देन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। ये आपका प्ले स्टोर पे ऐप है, आप जाके इसको देख सकते हो। टेस्ट सीरीज के सेक्शन में आपको टेस्ट मिल जाएगी, है ना। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ, और जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मेरे से आस्क कर सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं फिर हम, है ना। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। और एग्जाम्स के लिए फिर से आपको बोल रहा हूँ,
विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करो, ठीक है। और मतलब अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आने की कोशिश करो, माइंड को एकदम कूल रखना ज़्यादा। देखो क्या है, हम जब पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं तो प्रेशर रहता है, नहीं पढ़ते तो प्रेशर नहीं रहता। थोड़ा सा क्या है, एकदम कूल रखना, और जो सिंपल क्वेश्चन लगे पहले उनको उठा लेना, बाद में किसी और चीज़ों को, ठीक है। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।